नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमृतपाल 3-4 दिन से अमृतपाल को लेकर बहुत बड़ा एक प्रोजेक्शन चल रहा है और उसमें वो छोटी सी फिल्म होती है ना, उसको प्रोजेक्ट करके बड़े पर्दे पे डाल देते हैं सिनेमा में, उस तरह से सोचिए। और इस पूरे प्रोसेस में, इस प्रोजेक्शन के प्रोसेस में अमृतपाल को बड़ा बनाने की प्रक्रिया में, अमृतपाल को एक लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश में पूरा सिस्टम लगा हुआ है। पूरा सिस्टम बोले तो सरकारें, पुलिस और हमारा दिल्ली में बैठा हुआ मीडिया, जिसको पंजाब की समझ का पी भी नहीं पता है, वो लगातार अमृतपाल को एक बड़ी फिगर बनाने में जुटे हुए हैं। और उनकी लगातार कोशिश है कि जिस भिंडरा वाले के वो कदमों की धूल भी नहीं है, ना जन समर्थन के मामले में, ना कमिटमेंट के मामले में, किसी मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में भी, उसका दूसरा स्वरूप आज के ज़माने का भिंडरा वाले लोग उसको समझें, ये कोशिश चल रही है। ये मुझे लगता है, लेकिन मुझे क्यों लगता है ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। दुनिया में जब भी कोई पॉलिटिक्स होती है, कोई नया पॉलिटिकल फिगर आता है, कोई आंदोलन खड़ा होता है, कोई उस पर नया आदमी आता है, ऐसा नहीं होता कि इंटर्न को सीईओ बना दिया जाए, नए नए आदमी को उठाकर शीर्ष पर बिठा दिया जाए। अब वो अलग बात है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में किसी का बेटा कुछ बन जाए, लेकिन पिताजी भी कुछ होने चाहिए ना। अमृतपाल के मामले में ऐसा हुआ है। दुबई गया था 12 में, 22 में वहां से आया, 2022 में दुबई से। वहाँ पे उसकी जो भूमिका थी दुबई में, ऐसी नहीं थी कि बहुत बड़ा आंदोलनकारी रहा हो, संगठनकारी शक्ति रहा हो, लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए लगा हो, बहुत अच्छी तरीके से लोगों को मोटिवेट करता हो। एक ऑडियो चैनल था बातचीत करने का, उसमें ये कभी कभी सिखिज़म की बातें सुनने चला जाता था। यूट्यूब पे 50 इस तरह के हैं अलग अलग विषयों पे। बाद में लोगों ने कहा भाई आप भी कुछ बोलो, तो थोड़ा हिचकिचाते हुए इन्होंने बोलना शुरू किया। बस इतना ही इनका बौद्धिक योगदान था। अब उस रेडियो में जो इंटेलेक्चुअल बातें होती थीं, खालिस्तान समर्थक बातें भी होती थीं, उनको ये सुना करता था। और इसने 2022 में अपना जो ट्रांसपोर्ट का धंधा था छोड़कर दुबई से भारत आ गया। 2022 में वो भारत आया और 2022 में ही उसको बारिश पंजाब डे का मुखिया बना दिया गया। दीप संधू आपको याद होगा, एक पंजाबी एक्टर था, और दीप संधू का नाम किसान आंदोलन के दौरान मुख्य षड्यंत्रकारी के तौर पर लिया गया था, जिसने लाल किले के सामने खंबे पर, लाल किले पर नहीं, खंबे पर लगा हुआ तिरंगा हटाकर वहां पर एक खालिस्तानी झंडा लगाया था, या कहें कि किसान आंदोलन का झंडा लगाया था, जो भी कहें। और उस लगाने के पीछे साजिश मानी जा रही थी दीप संधू की। बाद में दीप संधू की मौत हो जाती है। दीप संधू की मौत होते ही उसके संगठन पर अमृतपाल कब्जा कर लेता है। जो जानकारियां मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि दीप संधू ने खुद ही अमृतपाल को ब्लॉक किया हुआ था, क्योंकि ये भारत विरोधी और भारत को बांटने वाली बातें किया करता था, खालिस्तानी बातें किया करता था। इसके बाद आने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सितंबर के अंत में शुरू होता है, अक्टूबर की शुरुआत में ही ये बहुत जल्दी फॉर्म में आ जाता है और बिहारीपुर में, गुरुद्वारा बिहारीपुर में 9 दिसंबर को तोड़फोड़ करता है। 13 दिसंबर को जालंधर में गुरुद्वारे में तोड़फोड़ करता है। अजनाला में एक मारपीट का केस अमृतपाल के खिलाफ दर्ज किया जाता है 15 फरवरी को। 23 फरवरी को ये आदमी अजनाला थाने पर अपने समर्थकों के साथ हथियार लेकर जाता है और कब्जा कर लेता है। ये घटनाक्रम
अपने आप में दिखाने के लिए काफ़ी है कि कैसे आनन फानन में एक आदमी विदेश से यहाँ आता है और इतना बड़ा बन जाता है। क्या इतने क्विक इत्तेफाक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप चाहें तो एक तस्वीर खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव आने वाला है। जैसे जैसे खालिस्तान का आतंकवाद, सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बातें उठेंगी, जैसे जैसे इसके साथ सिख कौम को जोड़कर दिखाए जाने का सिलसिला शुरू होगा, वैसे वैसे राजनीति पक्की होगी। क्यों? जितने खालिस्तान आंदोलन के लोग हैं वो अपने साथ कौन से प्रतीक लेकर चलते हैं? वो प्रतीक लेकर चलते हैं सिक्की के। वो वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही उनका पूरा होलिया होता है, उनके हाथ में हथियार भी जो है उसी तरह के होते हैं, और उनका धर्म भी सिख होता है। इतना कहने भर से पूरे देश को ये संदेश दिया जा सकता है कि पंजाब में आतंकवाद की वापसी हो गई है। नेशनल मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पंजाब में आतंकवाद की वापसी हो गई है और पाकिस्तान से उसको सहयोग दिया जा रहा है। आईएसआई ने अमृतपाल को प्लांट किया है, वो भारत में खालिस्तान का आंदोलन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वगैरह वगैरह। हम सब लोग जो बैठे हुए शेष भारत में बैठे हुए हैं, जो पंजाब में नहीं है, हम सबको लगता है कि हाँ, पंजाब के लोग, पंजाब की जनता, पंजाब के आवाम और ख़ासतौर पे पंजाब के सिख अब फिर से खालिस्तान का राग नापने लगे हैं। लेकिन यहाँ से हो सकता है कि अमृतपाल आपके लिए उतना बड़ा सरदर्द ना लगे आपको। यहाँ से आपको हो सकता है कि अमृतपाल एक एक्शन फिल्म की सीन की तरह लगे, लेकिन पंजाब में रहने वाले आदमी के सीने पे अमृतपाल के बूटों की और संगीनों की आहट वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं। पंजाब में ज़्यादातर लोग, चाहे वो गांव के अनपढ़ हों, गांव के गरीब हों, गांव के किसान हों या वहाँ के बुद्धिजीवी हों, उनके अंदर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया है और उनको ये लगता है कि धीरे धीरे करके इस देश में हिंदू बनाम सिख का नैरेटिव खड़ा किया जाएगा। और उस नैरेटिव को खड़ा करके ये लोग अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, और इस नैरेटिव को खड़ा करके बाकी भारत में सिखों के खिलाफ वोट मांगे जाएंगे। और जो लोग सिखों के खिलाफ वोट मांगेंगे उनके पास में पंजाब में वैसे भी कोई जनाधार नहीं है। पुलवामा में कभी कुछ होता है तो एक सेंटीमेंट बनता है पूरे देश में। उसी तरह से पंजाब में जब कुछ होगा और उसको एंटी इंडिया और एंटी हिंदू के तौर पर पोर्ट्रे किया जाएगा, तो उसका फ़ायदा आप निश्चित तौर पे समझ सकते हैं कि एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को मिलने वाला है। लेकिन फ़ायदा ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, कोई अमृतपाल आए कहीं से घूमता हुआ, वो 4 आदमी को लेकर नारे लगा ले, 10 लोग उसके साथ चल जाएं, नहीं मिलेगा। फ़ायदा ऐसे मिलेगा कि हर दूसरे चैनल पे उसका बड़ा बड़ा इंटरव्यू आए। फ़ायदा ऐसे मिलेगा कि उसके हर दूसरे चैनल पे बड़ा बड़ा उसका फ़ोटो लगा हो। फ़ायदा ऐसे मिलेगा कि उसकी तुलना भिंडरा वाले से की जाए। फ़ायदा ऐसे मिलेगा कि देश के लोगों को ये बताया जाए कि ये बहुत बड़ा ख़तरा आ गया है। फ़ायदा ऐसे मिलेगा कि रात को जाकर अमृतपाल को उठाने के बजाय बाकायदा एक स्टेज्ड प्रोग्राम किया जाए, लंबा चौड़ा कार्यक्रम चले, एक बड़ी चेज़ चले, जिसमें लगातार खबरें आती रहें, चैनल 4-6 दिन तक लगे रहें, 10 दिन तक लगे रहें, और देश को ये संदेश देता रहें कि बहुत बड़ा खतरा अमृतपाल को ही आ गया है, कि अमृतपाल जैसा कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो दुनिया को हिला सकती है। भैया ये बताइए, 4 महीने में किसी राज्य में आके कोई भी आदमी क्या उस राज्य के लोगों का या किसी धर्म में आके उस धर्म के लोगों का दिल जीत सकता है? क्या अमृतपाल के कोई पहले से जाकिर नाइक की तरह बहुत सारे ऑडियो टेप थे, कुछ वीडियो टेप थे, जिनके कारण लोग दिल से उसको प्यार करते हों, लंबे समय तक जुड़े हों? अचानक ऐसा क्या हो जाता है? अचानक ऐसा इसलिए हो जाता है कि सिस्टम में बैठे हुए बहुत सारे लोग अमृतपाल के बड़े होते जाने में खुद का भविष्य दमदार महसूस कर रहे हैं।
सबसे बड़ी दिक्कत में पंजाब है, क्योंकि पंजाब के लोग इस बात को लेकर बेहद परेशान हैं। पंजाब से जुड़े हुए लोग, पंजाब में रहने वाले लोग, और उनको लगता है कि एक आदमी इसका चेहरा सामने रख के इस पे हमला करने के नाम पे, या इस चेहरे को नुकसान पहुंचाने के नाम पे, या इस चेहरे का सबका न्याय दिखाते हुए, पूरे पंजाब को इसका साथी दिखाते हुए एक नए स्तर का दमन चक्र शुरू होगा, जिसका शिकार पंजाब के लोग बनेंगे। एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अमृतपाल जिस तरह का फौज फाटा, बंदूकधारी और बड़े बड़े लोगों को लेकर चलता है, उससे भी एक खौफ बन रहा है। आप माने या ना माने, लोग भले ही मान लिया कि वो सिख कौम है, किससे डरते नहीं, मान लिया कि वो जान भी दे सकते हैं गुरु के लिए, लेकिन अगर आप बताएं किन्हीं गुरुद्वारा साहब में या हरमंदिर साहब में या जहाँ पे भी इस तरह के लोगों की आवाजाही 10-10, 25-25, 50-50 सेल्फ लोडेड राइफल लेकर आवाजाही होगी, तो ये जो संस्थाएं हैं, गुरुद्वारे में बैठे हुए लोग हैं, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो कमेटी के लोग हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के छुट्टा घूम रहे हथियार बंद आदमी के हाँ में हाँ वो लोग नहीं मिलाएंगे। एक ईडी के डर से हिंदुस्तान में कितने लोगों का सुर बदल जाता है, आप सब देख रहे हैं। एक सीबीआई के डर से किस तरह से लोग बदल जाते हैं, आप देख रहे हैं। पूरा का पूरा मीडिया जो गोदी 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 कर रहा है, उसके पीछे के कारणों का भी आपको पता है। ऐसी स्थिति में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि एक दबंग जिसका नाम अमृतपाल है, जिसके पास एक तथाकथित लेजिटिमेसी, एक विचार की, जिसको लेकर वो घूम रहा है, वो कुछ भी कहे तो उसके खिलाफ बोल दें। यानी एक बड़ा धर्म संकट है जो सिख रिलीजन की लीडरशिप है उसके सामने, कि वो अपने दिल की बात भी कहेगा तो उसको दो जगह देखना पड़ेगा। अमृतपाल का रिएक्शन क्या होगा, सरकार का रिएक्शन क्या होगा। कहीं कुछ 19-20 निकल गया तो ऐसा ना हो कोई हमें गोली मार दे। 19-20 निकल गया तो ऐसा ना हो कि कोई हमें पकड़ कर ले जाए। ये सब आप लगातार देख रहे हैं। एक थाने पे कुछ लोगों का घुसना, कब्जा करना, मारपीट करना, एक संदेश ही तो देने की कोशिश की गई है, और उस घटना को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करना। इस तरह के लोग घटनाएं करते हैं, उनका विरोध होता है, जनता विरोध करती है, और प्रशासन बड़ी सफाई से उनको उठा लेता है। लेकिन पहले गिरफ्तारी से पहले कई दिन तक माहौल बनता है, अलग अलग जगहों पे उसके वीडियोस होते हैं। आप दो शब्द बोल दीजिए कोरोना वैक्सीन को लेकर, चैनल आपका ब्लॉक हो जाएगा। अमृतपाल के सेपरेटिस्ट वीडियो, अलग देश बनाने की मांग वाले वीडियो इस तरह प्रचारित किए जा रहे हैं जैसे कि फिर से पंजाब में वो मांग उठ खड़ी हुई है, पर पंजाब के सिख खालिस्तान चाहने लगे। और ये वैक्यूम जो है ना, एक बनाया गया था, जिसको अमृतपाल के जरिए भरा गया। देखिए, अकाली दल चुनाव हार गया, और बादल साहब के समय तक जो एक पंजाब में ज़रूरत थी पूरी नहीं हुई। दूसरी कोई लीडरशिप भी पंजाब को मिली नहीं। आम आदमी पार्टी से एक अपेक्षा थी कि सिस्टम की सफाई करेंगे, दूसरी चीज़ करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी पंजाब का एक मोह भंग उनसे भी हो गया। पंजाब ये सोचता है कि पंजाब की सरकार दिल्ली से केजरीवाल चला रहे हैं। ऐसे में पंजाब में एक वैक्यूम है, और जब इस तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम हो और उसमें कोई एक थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट टाइप के सोच वाला आदमी अगर प्लांट कर दिया जाए तो कितना आसान है उसे एक बड़ा विलेन बना देना, यह आप साफ देख रहे हैं। आने वाला समय पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा, पंजाब के लोगों के लिए चिंता खड़ी करने वाला है। वो चाहते हैं कि अमृतपाल जिस स्तर का, जितना बड़ा आदमी है, उसी स्तर का उसको ट्रीट किया जाए, उसका महिमा मंडन ना किया जाए, उसकी बड़ी तस्वीर ना बनाई जाए। जैसे दूसरे लोगों को गिरफ्तार करता है वैसे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इतना बड़ा माहौल बना के, इतना सब करके आप भविष्य के लिए कुछ नया षड्यंत्र बुन रहे हैं, और उस षड्यंत्र को लेकर पंजाब चिंतित है।
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आप एक पूरी तस्वीर समझे होंगे। जो तस्वीर ये कहती है कि भाई साहब, आप अगर बाकी भारत में रहते हैं पंजाब के अलावा, प्लीज़ सिखों पे शक मत कीजिए। वो उतने ही प्यार से, उसी तरह से इस देश की धरती का हिस्सा हैं और उसको चाहते हैं। अगर आप पंजाब में रहते हैं और वहाँ पर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि वहाँ के सिख उनके साथ जाने वाले। पंजाब में आतंकवाद का एक बहुत तगड़ा और दर्दनाक इतिहास है। पंजाब उसका सपना देख ले तो भी सिहर उठता है, उसकी वापसी का सपना। बहुत सारे अपनों को खोते हुए देखा पंजाब ने। ड्रग्स के खिलाफ, दूसरी चीज़ों के खिलाफ पंजाब चाहता है कोई काम करे। अमृतपाल कहीं कहीं कहता है कि वो बंदूक के ज़रिए ड्रग्स छुड़ाएगा। इस तरह की बातें, वो सब चीज़ें डराने वाली हैं। जो भी है, अमृतपाल को या किसी को भी इस देश में अगर बड़ा बनाकर एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, पंजाब को शक के दायरे में खड़ा करने की अगर कोई कोशिश हो रही है, सिख कौम को शक के दायरे में खड़ा करने की कोई कोशिश हो रही है, उस कोशिश को आप और हम ही नाकाम कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि इन बीच में जो शक और संदेह के बादल हैं, उनको उड़ाने की कोशिश करें, उनको हटाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।